लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हार्ट। हार्ट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम हार्ट के स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम हार्ट की फिजियोलॉजी या इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। आइए अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी बेसिक्स को जानते हैं। 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। ये तीनों ही प्राइमरी जर्म लेयर होती हैं जिनसे हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स डेराइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म से जैसे ब्रेन हमारा डेवलप होता है, मेसोडर्म से हार्ट डेवलप होता है और इसके अलावा मेसोडर्म से ही हमारे जो है कनेक्टिव टिश्यूज डेराइव होते हैं और एंडोडर्म से जो हमारी गट होती है वो डेराइव होती है। ठीक इसी तरह से ये जो तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। ह्यूमन हार्ट की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट जो है मेसोडर्म से डेराइव होने वाला ऑर्गन है और ये हमारी थोरेसिक कैविटी में दोनों ही लंग्स के बीच में, जो हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स होते हैं उन दोनों के बीच में ये स्थित होता है। अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर की जो है विड्थ होती है। बेसिकली हार्ट एक हाईली, आप कह सकते हैं, प्रोपल्सिव ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड की पंपिंग का काम करता है। नॉर्मली हार्ट जो है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें जो है जो हार्ट हमारा होता है इसमें 3 लेयर जो है इसमें पाई जाती हैं। सबसे जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। इंटरमीडिएट जो मस्कुलर लेयर होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। तो 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इन 3 लेयर के अलावा जो हमारा हार्ट होता है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कह सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है बंद होता है और उस सैक, एक लेयर्ड सैक को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम और जो मतलब बाहर की एक लेयर है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम, उसके और हार्ट के बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है, एक स्पेस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल जर्क या झटकों से बचाने का काम करता है। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का एक टिपिकल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है जिसमें 4 फुली डेवलप्ड चैम्बर होते हैं, पूरी तरह से विकसित चैम्बर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ये वाला जो पोर्शन है ये राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद कहलाता है और ये वाला लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद कहलाता है। इसके अलावा ये बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड जो है ये ऑर्गन है। यहां पर दिख रही है इंफीरियर वेना केवा जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है और ऊपर दिख रही है सुपीरियर वेना केवा जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है। बेसिकली आर्टरीज और वेन्स के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा कि आर्टरीज जो होती हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि एक हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट की ओर लेकर के आती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र हमारी बॉडी की ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
लंग्स की तरफ लेकर के जाती है। इसके अलावा यहाँ पर दिख रही हैं एयोर्टा, जिसे हम हिंदी में महाधमनी भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी की तरह ही एक और जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी वेन। जिस तरह से मैंने बताया था कि जो वेन्स होती हैं ये नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हार्ट का दिख रहा है। इसके अलावा जो मैमेलियन हार्ट होता है, नॉर्मली ये 4 कंप्लीट चैम्बर जो है इसमें डेवलप होते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 ऑरिकल्स जिनको हम एट्रियम भी कहते हैं, 2 अलिन और 2 वेंट्रिकल्स यानी कि 2 निलय होते हैं। इसके अलावा जो राइट एट्रियम होता है, ये वाला पॉइंट फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो हमारा राइट एट्रियम होता है, वहाँ पर एक बहुत ही मॉडिफाइड हार्ट मसल, एक स्पेशल जो है हार्ट मसल्स पाई जाती हैं। उसका एक नोड पाया जाता है, एक गांठ जैसी पाई जाती है, जिसे साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड कहा जाता है। इसके बारे में जब हम हार्ट की फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे नोड को जो है हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यही ये पॉइंट है जहाँ से हार्ट बीट जो है ओरिजिनेट होती है, यानी कि हृदय का स्पंदन शुरू होता है। इसके अलावा इसी ऐसे नोड के नीचे एक और इसी तरह मॉडिफाइड हार्ट मसल्स का एक और नोड दिखाई दे रहा है, जिसे एवी नोड कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये भी एक मॉडिफाइड हार्ट मसल है जो ओरिजिन हुई हार्ट बीट को रेस्ट ऑफ द हार्ट में कंडक्ट करने का काम करता है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है, जो इनिशिएट हुई हार्ट बीट को पूरे हार्ट में स्प्रेड करती है, उसमें सबसे पहले ऐसे नोड आता है। ऐसे नोड से एक बार जब बीट इनिशिएट हो जाती है तो वो नियरेस्ट जो एवी नोड है उसको जो है एक्साइटेड कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। इसके बाद जो भी इम्पल्स होता है वो यहाँ से इस एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, जिसको बंडल ऑफ हिस कहा जाता है, यहाँ तक जो बीट होती है या जो इम्पल्स होता है उसको पहुँचा दिया जाता है। एक ही समय पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन हो सके उसको एंश्योर करने का काम करता है बाकी का कंडक्शन सिस्टम। यहाँ पर से बंडल ऑफ हिस से आप देख रहे होंगे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक कहलाती है लेफ्ट बंडल और एक कहलाती है राइट बंडल फाइबर। ये राइट बंडल फाइबर जो है यहाँ से और इसमें कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, और इसी तरह से जो लेफ्ट बंडल फाइबर है उसकी भी यहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसे कहा जाता है पुर्किंजे फाइबर सिस्टम। यानी हार्ट बीट के ओरिजिनेशन से लेकर के उसको पूरे हार्ट में स्प्रेड करने तक जो है यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जहाँ से इनिशिएट होता है एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद जो कंडक्शन सिस्टम में पुर्किंजे फाइबर सिस्टम, जो दोनों ही वेंट्रिकल्स में फैली होती है। इसके अलावा जो दोनों ही हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं वो सेम साइड में, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं एक साइड में है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक थिक रेशेदार टिश्यू के द्वारा सेपरेट होते हैं, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। यानी कि एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। इसके अलावा हार्ट के स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वाल्व्स जो है यहाँ पर डिस्कस करने बहुत जरूरी है। हार्ट में 4 टाइप के वाल्व्स पाए जाते हैं, या हम कहें टोटल 4 वाल्व्स पाए जाते हैं। अगेन इनका क्या फंक्शन है, इनकी क्या फिजियोलॉजी है, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बीट को डिस्कस करेंगे तब इनका रोल जो है वो जो इनका एक्चुअल रोल है तब सामने आएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर वाल्व्स जो होते हैं हार्ट में उनको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, जिसको कि मिट्रल वाल्व भी कहते हैं।
ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व इन दोनों को एक कलेक्टिवली हम कॉमनली हम एवी वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में स्थित होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में एवी वाल्व और ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व यहां पर लोकेटेड है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में स्थित है, तो कह सकते हैं एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। उसी तरह से जो मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित है, इसलिए ये भी एवी वाल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लोकेटेड होते हैं उनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। दो वाल्व हो गए। इसी तरह से दो और जो वाल्व हैं, एक है पल्मोनरी वाल्व और दूसरा है एओर्टिक वाल्व। इन दोनों को हम कॉमनली या कलेक्टिवली सेमीलूनर वाल्व भी बोलते हैं। अर्धचंद्राकार जो है ये वाल्व होते हैं। पल्मोनरी वाल्व, ये वाला जो वाल्व है ये लोकेटेड होता है राइट वेंट्रिकल। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे फिगर में राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। और पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर के जाती है, इन दोनों ही के बीच में लोकेटेड होता है यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व। इसी तरह से अगला जो सेमिलुनर वाल्व है जिसे कि एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, ये वाल्व लोकेटेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, जो महाधमनी है इसके बीच में, यहाँ पर एओर्टा के बीच में। तो टोटल जो है 4 वाल्व हो गए, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और 2 सेमिलुनर वाल्व। यहां पर भी हम इसके चैम्बर्स को और इसके जो डिफरेंट वाल्व हैं उनको यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व है। ध्यान रखना है ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होगा। उसी तरह से बाइकस्पिड वाल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होगा। नॉर्मली मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि वाल्व जो होते हैं ये जो मेन काम करते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक बार जब जो है फ्लो हो गया, तो इसके बाद राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में नहीं जाने पाए, इस चीज को इंश्योर करने का काम करते हैं वाल्व। यानी कि वाल्व कुल मिलाकर के ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। इसी तरह से 2 अगले वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में लोकेटेड होता है। और एओर्टिक वाल्व ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में लोकेटेड होता है। अगर जो है हार्ट के बेसिक फंक्शन की बात करें, हार्ट बेसिक फंक्शन कौन कौन से बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो सबसे पहला जो इसका बेसिक फंक्शन है वो है कि ये थ्रू आउट बॉडी ब्लड को पंप करने का काम करता है। एंड जो पंप किया गया ब्लड है वो उसमें ना केवल जो है ब्लड, उसके अलावा ऑक्सीजन, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है उसी जो पंप किया ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होती है, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज होते हैं और इसी तरह के अदर कंपोनेंट्स होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। तो ये सारा जो काम है ये इंश्योर करता है हार्ट। उसके अलावा बॉडी में एक पर्याप्त ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, जिससे कि जो ब्लड है वह बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इस चीज को मेंटेन करने का काम भी हार्ट करता है। हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो ब्लड है वो आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से जो ब्लड वापस रिटर्न बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह वापस हार्ट में आता है वेन्यूल्स और वेन्स के थ्रू। अगर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो बॉडी के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको आगे डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बीचों बीच में एक लाइन यहां फ्लो हो रही है।
पहला पॉइंट यहां पर जो लिखा है ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा पॉइंट नीचे जो नंबर 2 येलो कलर में लिखा हुआ है ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली वह सर्कुलेशन है जब ब्लड का फ्लो हार्ट से लंग्स की तरफ, यानी हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसमें ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होकर के वापस हार्ट की तरफ आ रही है। तो लंग्स से हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक और देन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक फ्लो हो रहा है, इसे कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बाद बात करते हैं, जब हम हार्ट्स की बात करते हैं तो दो टाइप के हार्ट्स जो है बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं। एक है न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा है मायोजेनिक हार्ट। इनको देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं ये बेसिकली जो है ऑर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे हार्ट्स जिनमें हार्ट बीट का जो ओरिजिनेशन है, यानी कि जो हृदय ध्वनि है, हृदय स्पंदन है, उसका जो इनिशिएशन होता है, शुरू होता है, वह एक नर्वस एक्साइटेशन से या नर्वस स्टिमुलेशन से होता है, विच मीन्स न्यूरोलॉजिकली होता है। तो ऐसे हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। यानी इस प्रकार के हार्ट में जो हार्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसका इनिशिएशन एक नर्व गैंग्लियन के द्वारा होता है, जो हार्ट में या हार्ट के क्लोज लोकेटेड होती है। यहां पर इस प्रकार की जो स्पेसिफिक नर्व सेल होती है वह एक पेस मेकर की भांति, यानी कि जो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पेस मेकर की भांति कार्य करती है। तो इस तरह के जो हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, वो ऑर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स में देखने को मिलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो मीन्स न्यूरो यानी नर्व से रिलेटेड, जेनिक मतलब है प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि जिसमें हार्ट बीट का जो इनिशिएशन है या प्रोडक्शन है वह किसी न्यूरॉन या नर्व सेल्स की एक्साइटेशन से या नर्व सेल्स के द्वारा स्टिमुलेट हो रहा है। ऐसे हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कहेंगे। दूसरी तरफ इसके अपोजिट अगर हम बात करें मायोजेनिक हार्ट की, तो मायोजेनिक हार्ट दो वर्ड से मिलकर बना है। यहां पर न्यूरो की जगह वर्ड आ गया मायो। मायो वर्ड का मीनिंग होता है मसल से, और जेनिक मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। इसका अर्थ ये हुआ कि मायोजेनिक हार्ट में जो हार्ट बीट है उसका ओरिजिनेशन या उसका जो स्पंदन है, इनिशिएशन है, वो मायोजेनिकली होता है, विच मीन्स हार्ट बीट का जो इनिशिएशन है वो स्पेशल मॉडिफाइड हार्ट मसल्स के द्वारा होता है। जैसे कि अभी हमने हार्ट में पीछे पढ़ा था एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड एक स्पेशल मॉडिफाइड हार्ट मसल है जो मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। इसलिए ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है। ऐसे हार्ट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें और मोलस्क जो होते हैं उन सभी में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो पाए। वीडियोस में जो स्लाइड्स हैं उन पर पूरे नोट्स लिखे हुए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर हम साइंस स्पॉटलाइट सीरीज को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम साइंस से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं और रिसर्च है उनको डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज को देखने के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।